अलविदा बड़ी माँ। अरे रे 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 रे, क्या हुआ? चंदा रानी गई क्या? अच्छा नहीं हुआ ना? अब इस लानत भरी जिंदगी से दूर जाना तो बेहतर था, और मुझसे भी। हट जा ब्यूटी, मैंने कहा हट जा। तुझे पता है मेरे मन को कितना सुकून मिला है तेरे मुंह से मेरा नाम सुन के। अब ये चंदा रानी जीतते जी तो मेरे किसी काम नहीं आई, लेकिन देख मरते मरते मेरा एक छोटा सा काम कर गई, तुझे मेरे हवाले कर गई। पुराना बदला जो मैंने तेरे से लेना है। ये बड़ी बड़ी आंखें नीची कर, मैंने कहा ये आंखें नीची कर, वरना तेरी माँ की लाश को ना कौलत पोत के निकलवाऊंगी मैं यहाँ से। तेरी माँ की लाश यहाँ से दुल्हन के रूप में नहीं, कौलत में पुती हुई निकलेगी। आंखें नीची कर। इस बाड़ी की ठाकुमा के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक की जगह दो अर्थियां उठेंगी, एक बड़ी माँ की और एक तेरी, समझी? आखिरी सफर है बड़ी माँ का। रास्ते में रुकावट लाने की हिम्मत भी की ना तो सबसे पहला अंतिम संस्कार तेरा करूंगी, ये वादा है मेरा। हट अब, चलिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, देह को अग्नि देने का समय हो गया है। इनके बेटे या पति को बुलाइए। मैं हूं इनका बेटा, मैं करूंगा इनका अंतिम संस्कार। मारने वाला मरने वाले को कभी अग्नि नहीं देता। पंडित जी, ना इनका कोई पति है ना ही कोई बेटा है, सिर्फ और सिर्फ बेटी है, वो मैं हूं। मैं दूंगी इन्हें अग्नि।
अस्मिता, अस्मिता, सोनागाछी की 2 टके की लड़की ने हमारे खानदान के 2 लड़कों को पागल बना के छोड़ दिया है, और वो भी उस लड़की के लिए जिसके खानदान तक का पता नहीं है। उसके लिए आपका ये व्यवहार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हृदय तो नादान है, ना समझ है, लेकिन आप शान, आप तो समझदार हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज में, इस दुनिया में आपका जो नाम, वजूद, वो हमारे दिए हुए सरनेम की वजह से है। उस सरनेम मजूमदार को आपके नाम से अगर अलग कर दें तो आपका क्या वजूद रह जाएगा? केवल शून्य, 0। और आप वहीं सोनागाछी की बदनाम गलियों में पड़े होते हैं, वहीं का बनकर। हैरानी होती है शान, हमें हैरानी होती है कि आप कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। मजूमदार का नाम छोड़कर जाना चाहते हैं उस 2 टके की लड़की के लिए, उन बदनाम गलियों में रहने के लिए। वाकई शान, जिस घर में प्यार और इंसानियत के लिए जगह ना हो, उसकी कोई कीमत ना हो, वो कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं जीना मुझे ऐसी खोखली जिंदगी, नहीं रहना मुझे ऐसी खोखली जगह पे। आज तक मैं वही करता आया हूं जो इस घर के लोग मुझसे कहते रहे, करवाते रहे, पर अफसोस आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आई एम सॉरी सर, मुझे ये सब कहना पड़ रहा है, पर कह लेने दीजिए। आज रोकिए मत मुझे सर, जो भी मेरे अंदर दबा है ना सर, सब बाहर आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा वजूद इस घर से है, मजूमदार खानदान के नाम से है, तो आप गलत है सर। और जिन लोगों को भी ये लगता है ना, वो सब गलत है। हकीकत तो ये है सर कि जिंदगी में जिस दिन मैंने इस घर में अपना पहला कदम रखा था ना, मैंने अपना असली वजूद उसी दिन खो दिया था। मैं वो बन गया था जो मैं नहीं था। और सर आज मैं अपना खोया हुआ वजूद वापस लेने जा रहा हूं। वजूद तो आज आपको याद आ रहा है अपना वजूद। सही है, बहुत सही। अब कहना बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त जब हमने, सबने, हमारे परिवार ने आपके लिए जिल्लत सही, हमने अपने को खोया, उस वक्त याद नहीं आया आपको वजूद? जब हमारी चौखट में नाक रगड़ते हुए आप आए थे हमारा सरनेम लेने के लिए, उस वक्त याद नहीं आया आपको वजूद? बच्चा था मैं तब। बच्चे नहीं थे, खुद गर्ज थे आप, तब भी और आज भी। अरे आप कैसे भूल सकते हैं उन अनगिनत एहसानों को जो इस खानदान ने आप पर किए? कैसे हो सकते हैं आप इतने एहसान फरामोश? शान, हमने अपने खानदान के नाम से ज्यादा आपको प्यार किया है। अपने सगे पोते हृदय से भी ज्यादा प्यार किया हमने आपसे। बेटे उसकी कोई कीमत नहीं। बोलो बेटा, उसका क्या? सर अगर आप मुझसे प्यार करते, आप मुझसे मेरी जिंदगी नहीं मांग रहे होते इस वक्त। जिस इंसान की वजह से आज आपका शान है, जिस इंसान की वजह से उसका वजूद है, उसे आप अपनी जिंदगी में अपना लेते सर। मैं आपसे भीख मांगता हूं सर। दादाजी प्लीज मुझे मेरी जिंदगी दे दीजिए, मुझे मेरी पुचकी दे दीजिए सर, प्लीज। ओह शट अप शान! जिंदगी भर आप मांगते ही आए हैं, बस मांगते ही आए हैं। आपको तो मांगने की आदत पड़ गई है। आपने जो मांगा सर ने खुले दिल और खुले हाथों से आपको दिया, लेकिन आज सर ने एक छोटी सी चीज आपसे मांगी, उनकी एक चाहत, और हमें लगा कि वो चाहत आपके सर आंखों पर होती, लेकिन नहीं। आपने धुतकार दिया उन्हें, उनकी इंसल्ट कर दी उस 2 टके की लड़की के लिए। अगर वो लड़की 2 टके की है तो आप उसे अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहती हैं? आई एम सॉरी अगर जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया तो, पर ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं यहां से जा रहा हूं। शान, जाते जाते एक डिसीजन मेरा भी सुनते जाइए। आज तक आपने रविंद्र मजूमदार का प्यार देखा है, अब गुस्सा देखेंगे।
आप हमारे पोते हैं, हमारा खून है, इसलिए हम आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस लड़की को जो आपका वजूद है, जो हृदय का सुकून है, जिसने हमारे खानदान के पोते हमसे छीन लिए, उनको बर्बाद कर दिया, उस लड़की को हम चैन से जीने नहीं देंगे। आपको जो करना है ना वो कीजिए सर, लेकिन आप मेरी पुचकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब वो अकेली नहीं, उसके साथ उसका बंधु, उसका प्यार, उसका शांतनु खड़ा है। कितने गिरे हुए इंसान हैं। एक तरफ तो आप पारुमिता बौदी के साथ शादी करके बैठे, उनके बच्चे के बाप बनने वाले, और दूसरी तरफ आप मेरी पत्नी पर नजर डाल रहे हैं। लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब मैं अस्मिता जी से उनकी मर्जी से शादी करने जा रहा हूं। उन्हें इस घर की बहू बनाकर ला रहा हूं, तो अगर कोई भी उन्हें गंदी नजर से देखेगा ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो कोई भी हो, याद रखिएगा। इतने सालों में हम न जो कर पाए, एक पिद्दी सी लड़की ने आके कर दिया। दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी आखिर। अस्मिता हमेशा से मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। बात कीजिए शान मजुमदार। Enough is enough. Destroy! हाथ संभाल कर रहता है। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये जो बोल रहे हैं वो मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरे प्यार पर और इस घर की छोटी बहू पर एक लूज कैरेक्टर का टैग लगा रहे हैं। बहुत हुआ, बंद कीजिए ये सब। हम किसी भी प्रकार का तमाशा अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि बहुत तमाशा बन गया मेरी पत्नी का और मेरा, अब और नहीं। चलिए, मुझे मेरी और अस्मिता जी की शादी की तैयारियां करनी। और हाँ, जिसे इस शादी में आना है वो आए, जिसे नहीं आना वो ना आए, क्योंकि जिसे मेरे और अस्मिता जी के रिश्ते से प्रॉब्लम है वो मेरे लिए मर चुके हैं और मैं उनके लिए। जब तक कुछ की मेरी ना हो जाए, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। कुछ की का रेपुटेशन खराब हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। यहाँ पर किसी से बात करने या उसे समझाने से बेहतर होगा कि मैं पहले जाकर पुचकी को समझाऊं, उससे बात करूं। उसे समझाना पड़ेगा कि हृदय से रिश्ता ना बढ़ाकर उसे मुझे अपना पति मानना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। मैं जानता हूं कि वो मुझसे गुस्सा है और गुस्से में वो खुद का भी नुकसान कर सकती है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि कोई गलत कदम ना उठाए। इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे जाना होगा। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? तू क्या करो शान? तुम चढ़ा दो मुझ पे गाड़ी, मर जाने दो आज मुझे और मेरे बच्चे को। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास ना करो तो क्या करो शान? तुम
तुम अगर अस्मिता को अपनी पत्नी बनाकर लेकर आओगे तो मेरा क्या होगा? क्या वजूद रह जाएगा मेरा और मेरे बच्चे का इस घर में, समाज में, सबकी नजरों में? अभी भी ये तुम्हारा बच्चा है ईशान, इस बात को कैसे झुठलाओगे तुम? आज नहीं तो कल तुम्हारा सच सबके सामने आना ही था ना, तो अब क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हारी और मोहित की मदद कर दूंगा, तुम दोनों को सेटल भी करवा दूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम सबको बता दो कि ये बच्चा मोहित का है और उसके साथ घर बसा लो, बस। पर ईशान, हमारी शादी हुई है, कानून, शादियां ऐसे मूव नहीं होती है ईशान, डिवोर्स देना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। कौन सी शादी की बात कर रही हो पारो? हमारी शादी कानूनन तौर पर हुई ही नहीं है। थैंक यू मामा। सर, आशीर्वाद सर, पाए लगो। जीते रहो हृदय। थैंक यू फूफा जी, कम ऑन गिव मी अ हग। तेरी जिद ने उन दोनों शैतानों को आखिर झुका ही दिया। तमीज से फूफा जी, आप मेरी अस्मिता जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब चलिए भी, भले ही हमें उन बदनाम गलियों में जाना है, लेकिन फिर भी हम अपनी वक्त की पाबंदी नहीं तोड़ सकते। आइए। यस सर, आई कांट वेट एक्चुअली, यू नो। मैं जानता हूं कि आज इस शादी से कोई ज्यादा खुश नहीं, किसी के चेहरे पर रौनक तक नहीं है, अगर मेरी खातिर आप लोग स्माइल करेंगे ना, अच्छा लगेगा। मामा स्माइल। आ जाओ बैंड वालों। अरे खड़े क्या हो, अस्मिता जी से मेरी शादी है, बजाओ बैंड। रुक क्यों गए आप लोग? अस्मिता जी मेरी पत्नी अंदर है, तो चलिए। हुआ तो बोल। याद रहे कि खुशी सबके चेहरे पर दिखनी चाहिए। बजाओ बैंड बाजा।
मत लगा अपनी कि तेरे जाने के बाद रह ना पाऊं। ये मुझे क्या हो रहा है? शांतनु, शांतनु कहाँ है? नहीं स्मिता, संभालो अपने दिल को, अपने आप को। ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। क्या 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 आप रुक क्यों गए? अस्मिता जी अब आप रुक नहीं सकते। अस्मिता जी फेरे पूरे कीजिए। शान बाबा, शान बाबा, शान बाबा, शान बाबा, आंखें खुले शान बाबा। अरे तुम डॉक्टर को बुला के लेके आओ जल्दी। पुचकी, चलो, ये लास्ट फेरा है और अब हृदय की शादी की जिद पूरी होगी। पुचकी, जैसा हृदय जी चाहते थे वैसी हमने 7 फेरों की रस्म पूरी कर दी। अब वर वधू अग्नि में खोई अर्पित करें। पता नहीं कहाँ है शान। आइए हृदय, अब सिंदूर दान की रस्म करनी है। ये लीजिए सिंदूर और कन्या की मांग भर दीजिए। ओम सिंदूर उत्तम श्रेष्ठ सिंदूरम सर्वंदितम श्री धनवंती कन्या कल्याणम। बंद करो। ये शादी नहीं हो सकती। पुचकी यानी कि अस्मिता, मैं इससे प्यार करता हूं। मेरी पत्नी है ये। और कानूनी तौर पर ये तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती जब तक कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दे देता। क्या कर रही हो पुचकी? ये सब क्यों कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। अपनी पत्नी को
दूसरे की पत्नी बनने कैसे दे सकता हूँ? कैसे अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ तुम्हें दूसरी शादी करते? पुचकी, तुम मेरी बूंदू, मेरे बचपन की बूंदू। मुझे मुझसे बेहतर तुम जानती हो, समझती हो। और आज जो तुम ये कर रही हो ना, ये चोट पहुंचाने के लिए कर रही हो ना, है? बोलो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। एक भी बात अगर गलत है तो बताओ।